हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे इन जेनेटिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज डिलीशन मैपिंग। हर साल इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से सीएसआर में क्वेश्चन आएगा एंड ऑलवेज पार्ट सी 4 मार्क्स क्वेश्चन। आज विद मिनिमम टाइम कंजम्पशन हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे और बहुत जल्दी ये कंसेप्ट कवर अप हो जाएगा। आई वोंट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम एंड विद अ न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व दिस थिंग। तो चलिए डिलीशन मैपिंग पर समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स है मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा डिलीशन मैपिंग होता क्या है। तो डिलीशन मैपिंग में ये एक टेक्निक है जो बेसिकली क्या पता लगाता है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ म्यूटेशन साइट्स विद इन अ जीन। तो एक ही पर्टिकुलर जीन में यदि मल्टीपल म्यूटेशन हो उनकी लोकेशन प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा। और लोकेशन कैसे प्रिडिक्ट करोगे, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर जीन एक्स है, उसके अंदर मान लीजिए ये जीन एक्स है, इसके अंदर अलग अलग जगह पर म्यूटेशन साइट्स है, राइट। क्या वो म्यूटेशन आपस में ओवरलैप करती हैं, क्या वो म्यूटेशन नॉन ओवरलैपिंग है। वो 2 सिनेरियो हैं जिस पर सीएसआर का क्वेश्चन बनेगा एंड वी विल फिनिश ऑफ दैट कंसेप्ट इजीली, राइट। फिर डिलीशन मैपिंग के बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा है और उससे फिर हम कंसेप्ट को आगे समझेंगे कि इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग अ स्ट्रेन। इसमें बेसिकली लैब में जब मैं इस प्रोसेस को करूंगा तो बेसिकली आप 2 स्ट्रेन सेलेक्ट करेंगे जिनको आप आपस में क्रॉस कराएंगे, राइट। और दोनों ही स्ट्रेन में एक ही जीन का म्यूटेशन होगा बट अलग अलग लोकेशन पर। और फिर आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो जो 2 म्यूटेशंस थी, एक ही जीन की म्यूटेशन 2 अलग अलग स्ट्रेन में, क्या वो आपस में ओवरलैप करती हैं, क्या वो नॉन ओवरलैपिंग है। और इस पर हम थोड़ी देर में समझेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। डोंट बी कंफ्यूज बाय दैट। बट कहने का मतलब ये डिलीशन मैपिंग आपको बता सकती है कि एक ही जीन के अंदर प्रेजेंट म्यूटेशन साइट्स, राइट, क्या वो आपस में ओवरलैप करती हैं या वो नॉन ओवरलैपिंग है। यही पोजीशन समझने को हम डिलीशन मैपिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया 2 सिनेरियो हैं, या तो वो कोई 2 म्यूटेशन, इसको सिंपली ऐसे समझ लेते हैं, कोई 2 म्यूटेशन, वो 2 हो, 3 हो, 4 या 5 साइट कितनी भी हो, 2 म्यूटेशंस विद इन अ पर्टिकुलर जीन। केस नंबर 1 आपको समझाने जा रहा हूं, नॉन ओवरलैपिंग। तो जैसे कि ये जो 2 ब्लू बॉक्सेस हैं, राइट, ये जो 2 ब्लू बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये मान लेते हैं म्यूटेशन साइट, और जो पूरा ब्लैक लाइन इंडिकेटेड है दिस इज अ पर्टिकुलर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, राइट। तो इस जीन के अंदर 2 म्यूटेशन साइट्स हैं जो कि ब्लू बॉक्सेस से इंडिकेटेड है, राइट। सो लेट्स से these are our mutation sites, right? So mutation site 1 या म्यूटेशन 1 बोल लीजिए या म्यूटेशन साइट 2 बोल लीजिए, राइट। म्यूटेशन साइट 2 बोल लीजिए। तो म्यूटेशन 1 है और म्यूटेशन साइट 2 है। नाउ जैसा कि आपको दिख रहा है नॉन ओवरलैपिंग है, तो यदि इस केस में मान लीजिए एक सिंगल क्रॉसओवर इवेंट डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर क्रॉसओवर पॉसिबल भी है। तो ये आपके सामने क्या दिखाया है, क्रॉसिंग ओवर इवेंट दिखा दिया है यहाँ पर, राइट, क्रॉसिंग ओवर इवेंट। और जैसा कि आपने बेसिक जेनेटिक्स में या लिंकेज के लेक्चर्स में पढ़ा होगा या क्रॉसिंग ओवर में पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक साथ आपके सामने पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक ऐसी प्रोजेनी होगी जिसमें दोनों की दोनों म्यूटेशन एक साथ आ रहेंगे, जिसको आप डबल म्यूटेंट प्रोजेनी बोलोगे। और एक ऐसी होगी जिसमें कोई भी म्यूटेशन साइट आपको नहीं दिख रही है, जिसको आप वाइल्ड टाइप बोलोगे। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो ये प्रोजेनी बनाई हुई है दे आर अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन ईदर अ वाइल्ड टाइप कॉम्बिनेशन जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, या फिर दोनों म्यूटेशन साइट एक साथ आ जाएंगी। तो जब भी नॉन ओवरलैपिंग म्यूटेशन साइट्स होंगी विद इन अ जीन, वो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन इवेंट में जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट्स में रिजल्ट करेगी, और वो रिकॉम्बिनेंट या तो वाइल्ड टाइप होगा एक, या फिर एक डबल म्यूटेंट प्रोजेनी होगा, राइट। आई होप दैट मेक्स सेंस। चलिए दूसरे केस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर डायरेक्टली आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर सीएसआर का क्वेश्चन, यदि ओवरलैपिंग डिलीशन हो इसमें, तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि ये जो 2 ब्लू बॉक्सेस हैं इस बारी, यानी म्यूटेशन साइट, वो आपस में ओवरलैप कर रही है, तो क्रॉसओवर की संभावना नहीं है, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं ऑब्टेन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है, नो रिकॉम्बिनेशन एट ऑल। मैंने साफ साफ लिखा है, यदि नो रिकॉम्बिनेशन या नो रिकॉम्बिनेट एट ऑल, नो वाइल्ड टाइप प्रोजेनी, राइट। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो सीएसआर इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि जब इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी वाइल्ड टाइप या आपको डबल रिकॉम्बिनेंट वाला सवाल नहीं है। तो या तो डिलीशन नॉन ओवरलैपिंग हो सकते हैं, पिछले केस में आपने देखा जिस केस में आपको रिकॉम्बिनेशन अलाउड है और वाइल्ड टाइप प्रोजेनी मिलेगा, वाइल्ड टाइप प्लस डबल म्यूटेंट, और या फिर ओवरलैपिंग डिलीशन होगा जिस केस में नो रिकॉम्बिनेंट एट ऑल। इसी बेसिस पर सीएसआर का क्वेश्चन है, वी विल क्विकली कवर दैट अप। तो
CSR का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहता है कि 5 डिफरेंट, मैंने आपको बोला था एग्जाम में 2, 3, 4, 5 कितनी भी डिलीशन साइट्स हो सकती हैं या डिलीशंस हो सकती हैं, तो 5 डिफरेंट R2 डिलीशन स्ट्रेन्स राइट ऑफ फाज कॉल्ड एज T4 फाज। एक T4 फाज है, उसके 5 डिफरेंट R2 जीन या लोकस होता है, उसके अंदर 5 डिफरेंट म्यूटेशन साइट टेस्ट की गई रिकॉम्बिनेशन के लिए बाय क्रॉसिंग इन इकोलाई का एक बी स्ट्रेन है। तो इकोलाई पर आपको पता है बैक्टीरिया पर फाजेस अटैक करते हैं। फाज के R2 म्यूटेंट R2 जीन के अंदर म्यूटेशन साइट्स जो हैं वो 5 सेलेक्ट की गई और उन डिलीशन स्ट्रेन्स को चेक किया गया कि वो 5 साइट क्या ओवरलैपिंग है या नॉन ओवरलैपिंग है। उनके मैप को जनरेट करके CSR क्वेश्चन पूछेगा। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिले, जब भी CSR प्लस लिखेगा तो प्लस का मतलब है R प्लस रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस और 0 का मतलब है नो R प्लस रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन। मैंने भी आपको बताया, ध्यान रखिएगा कि प्लस का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुए, तो प्लस कहने का मतलब है डिलीशन क्या होंगे, पिछले वाली कैटेगरी यानी नॉन ओवरलैपिंग, और 0 मतलब यानी कि कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला, इसका मतलब ओवरलैपिंग डिलीशन। आई होप दैट इज क्लियर। तो यदि 0 लिखा हुआ है तो ओवरलैपिंग डिलीशन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया है। ओवरलैप तो कोई रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल नहीं है, और प्लस है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, जब नॉन ओवरलैपिंग होगा। उसी के साथ ये डेटा आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ऐसा टेबल मिलेगा। ये हर साल क्वेश्चन आता है और आपको बहुत इजीली देखकर भी समझ आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, लेस देन 1 और 2 मिनट में अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, राइट। टेबल आपके सामने है इस तरीके से, ABCDE ये वो 5 डिलीशन मान लीजिए जो R2 लोकस के अंदर दिए गए हैं, राइट। सिंपल सा सवाल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लेटर वाइज ही चलते हैं, A से E की तरफ मूव करेंगे। तो हर एक लेटर एक म्यूटेशन साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता लगाना है वो ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग है। आ जाइए, तो सबसे पहले A की तरफ देख लेते हैं, A और B के बीच में देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला बॉक्स आपके सामने बना रहा हूँ, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। तो देख लेते हैं, जैसे ये लेटर है तो B, मैंने क्यों B पहले उठाया, आप सोचोगे सर ये क्या है, बिकॉज B के साथ में A को डिपिक्ट करने जा रहा हूं। तो इस तरीके से देख लीजिए, तो जैसे ये वाला जो मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया, B और A के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस दर्शाया हुआ है। अब प्लस का क्या मतलब होता है बताइए, अभी बताया था आपको, प्लस का मतलब रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन होंगे। रिकॉम्बिनेंट कब ऑब्टेन होंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, जब नॉन ओवरलैपिंग होंगे डिलीशन। इसका मतलब A और B, राइट, दैट मीन्स A एंड B ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेपरेट डिलीशन है, मतलब आपस में ओवरलैप नहीं करते। यही मैप आपका 4 नंबर आपको देखा जाएगा। तो A और B में प्लस लगे होने के कारण क्या है, दे आर टू सेपरेट डिलीशन। फिर बात किसकी आती है, A B हो गया। आ जाइए C की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये रहा आपका भैया C क्या है, A के साथ भी 0 है और B के साथ भी 0 है। इसका मतलब 0 का मतलब क्या बताया था, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। कोई रिकॉम्बिनेंट कब, ये सिचुएशन कब आएगी, जब ओवरलैप होगा। इसका मतलब C एक ऐसा बड़ा डिलीशन है जो A और B दोनों को ओवरलैप करता है। मेक सेंस, राइट। तो हमने A B की रिलेशन कवर कर ली क्योंकि उनमें प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन हुए। रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन हुए तो इसका क्या मतलब है, दैट मींस ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है। फिर इसके बाद C को देखा, C की रिलेशन देखी, A और B दोनों के साथ 0 लगा के बैठा है C, तो A के साथ भी 0, B के साथ भी 0, इसका मतलब ये दोनों को ही ओवरलैप कर लेता है। ABC हो गया। अब इसके बाद अब आते हैं D की तरफ। तो D को देखिए भाई, ये तो A के साथ भी 0, B के साथ भी 0, C के साथ भी 0, इसका मतलब D कोई ऐसा डिलीशन है जो A B C के साथ तो क्या करता है, ओवरलैप करता है। और D की रिलेशन कहीं E के साथ भी देख लेते हैं, राइट। तो D की रिलेशन अगर आप E के साथ देखने की कोशिश करो, सो लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर D, तो D की रिलेशनशिप E के साथ अगर हम देखें तो प्लस लगी हुई है। इसका मतलब D कोई एक ऐसा डिलीशन है जो A B और C के साथ बेसिकली आप देखें 0 का मतलब नो रिकॉम्बिनेंट, विच मींस ओवरलैपिंग है। तो D कोई ना कोई ऐसा है जो A B और C के साथ शायद ओवरलैप करता है, राइट। दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पर D का A B C के साथ 0 है, राइट। लेकिन एक बात फैक्ट है कि E कोई ऐसा, अब E पर अगर हम आए तो D को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया, तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए E को भूल जाओ, D का ABC के साथ रिलेशन देखा, तीनों से ओवरलैप है, मैंने ऐसा कहीं बना दिया कि तीनों से ओवरलैप हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब E पे आ जाइए, E क्या है, A के साथ 0 है, B के साथ प्लस है, C के साथ 0 है, D के साथ प्लस है, राइट। तो इसका मतलब अगर आप E को देखें तो E जो है वो 2 के साथ प्लस दिखा रहा है, किस किस के साथ,
एक आपका दिखा रहा है बी के साथ प्लस और एक किसके साथ प्लस दिखा रहा है, डी के साथ। इसका मतलब इनके साथ जो ई है वो बेसिकली आपका नॉन ओवरलैपिंग होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ई को मैं कहीं इस प्रकार से बना सकता हूं, राइट। तो ई जो है वो डी से भी नॉन ओवरलैपिंग है और बी से भी नॉन ओवरलैपिंग है, लेकिन ए के साथ ओवरलैप करता है और सी के साथ भी ओवरलैप करता है। तो इसलिए ए के साथ 0 और सी के साथ 0। आई होप दैट मेक सेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ई थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लास्ट में, बट ई को देखिए, ए के साथ 0, सी के साथ 0, जिसके साथ 0 उसके साथ ओवरलैप कर गया, वो आपको दिख ही रहा है। और डी के साथ प्लस है और बी के साथ प्लस है, वो मैंने अलग आपके सामने बता दिया। दिस इज योर फाइनल डिलीशन मैप। और इसी प्रकार से आपको बस एक ऑप्शन उठाना है जो कि टिक कर देना है। 4-5 डिलीशन, 4 या 5 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट इट। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पहले 2-3 ऑप्शन देखकर ही समझ आ जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन मैपिंग within less than 10-15 minutes, I hope, and I hope this will be directly coming in your examination. Please let me know if you have any doubts in the comments and let me know कौन सा next topic आप चाहेंगे. Thank you and have a good day.